राजनीति से तौबा कर रही है बीजेपी? कट्टर हिंदुत्व की राजनीति से दूर होने का क्या बीजेपी ने कर लिया है पक्का इरादा? लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में दिखी बीजेपी के भविष्य के इरादों की झलक। सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर बीजेपी छोड़ देगी कट्टर हिंदुत्व का साथ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राज करने के लिए बीजेपी ने बनाई है नई रणनीति। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। बीजेपी को पता चल गया है कि अगर पार्टी को पैन इंडिया पार्टी बनाना है तो उसे अपने कट्टर हिंदुत्व की छवि से छुटकारा पाना होगा। पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और सबसे बढ़कर दक्षिण भारत में, विशेषकर केरल और तमिलनाडु में उत्तर भारत के स्टाइल में कट्टरता से चिपके रहकर कभी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती है। भारतीय लोकतंत्र का इतिहास रहा है कि पार्टियां समय, काल और परिस्थितियों के हिसाब से अपने विचार, रणनीति बदलती रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के टिकट बंटवारे, चुनावी कैंपेन और बड़े नेताओं की स्पीच को देखें तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बंगाल विधानसभा चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से बीजेपी ने हिंदुत्व का कार्ड खेलकर पोलराइजेशन की कोशिश की थी, उस तरह का माहौल शायद इस बार देखने को नहीं मिले, क्योंकि इन दोनों विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव में मिली जीत से शायद बीजेपी को लग रहा है कि कट्टरता की बजाय मध्य मार्गी होने में ज्यादा फायदा है। चलिए समझते हैं किस तरह बीजेपी अपने आप को सॉफ्ट बनाने की कोशिश कर रही है, या बीजेपी का यह केवल दिखावा भर है। दरअसल 3 मजबूत उम्मीदवारों प्रवेश वर्मा, विधूड़ी और प्रज्ञा सिंह का टिकट काटकर पहले से ही संदेश दे दिए हैं। इन तीनों नेताओं पर मुस्लिम समाज को लेकर ऐसा बयान देने के आरोप रहे हैं जिससे कि पीएम मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास पर बट्टा लगता रहा है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार इनका पत्ता साफ कर दिया और एक कड़ा संदेश दिया है। बीजेपी ने भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटकर आलोक शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में आरोपी रही ठाकुर को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने मात्र पर बवाल हो गया था। यही नहीं, सांसद बन जाने के बाद भी उनके बड़बोलेपन के चलते कई बार प्रधानमंत्री और बीजेपी को शर्मिंदा होना पड़ा था। सबसे ज्यादा विवाद तब पैदा हुआ जब उन्होंने नाथूराम गोडसे को लेकर एक बड़ा ही विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि गांधी जी या नाथूराम गोडसे के बारे में की गई टिप्पणी बहुत खराब है, मैं उन्हें कभी मन से माफ नहीं करूंगा। प्रवेश वर्मा भी अपने भड़काऊ भाषण के कारण चर्चा में रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने 2020 के दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में हो रहे विरोध प्रदर्शन में कहा था कि अगर बीजेपी की दिल्ली में सरकार बन गई तो प्रदर्शनकारियों को 1 घंटे में साफ कर दिया जाएगा। 2022 में एक बार फिर प्रवेश वर्मा ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि आप उन्हें जहां भी देखें, यदि आप उनका दिमाग ठीक करना चाहते हैं, यदि आप उन्हें सीधा करना चाहते हैं तो एकमात्र इलाज उनका पूर्ण बहिष्कार है। यदि आप सहमत हैं तो अपना हाथ उठाएं। तो वहीं तीसरे सांसद है रमेश विधूड़ी। रमेश विधूड़ी ने लोकसभा में एक चर्चा के दौरान अमरोहा के बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए बहुत खराब शब्दों का इस्तेमाल किया था। बाद में विधूड़ी ने इसके लिए ऑन रिकॉर्ड माफी भी मांग ली, लेकिन बीजेपी की पहली सूची में जगह नहीं मिलने से साफ पता चलता है कि पार्टी को लगता है कि इन मजबूत प्रत्याशियों को टिकट देने से भी अधिक जरूरी अपनी छवि को सुधारना है, ताकि जनता के बीच संदेश जाए कि पार्टी सबके बारे में सोचती है। पार्टी का उद्देश्य किसी भी हाल में चुनाव जीतना नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या सही में बीजेपी अपनी कट्टर हिंदुत्व की छवि में सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, या फिर ये सिर्फ 2024 के चुनावी स्टंट के तौर पर देखा जा सकता है? आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।